सबसे पहली बात कि अल्लाह ताला ने तरह तरह के आपके लिए ज़बरदस्त किस्म के फ्रूट्स बनाए हैं और इन्हीं फलों को आपको कहा गया है कि जन्नत में भी होंगे। और सबसे बड़ी निशानी जन्नत की ये दी गई है कि आप जब कोई भी फल खाएंगे तो उसका जायका हर दफ़ा आपको पिछली दफ़ा के खाने से ज़्यादा ज़बरदस्त महसूस होगा, उससे ज़्यादा शीरीं, उससे ज़्यादा खूबसूरत, उससे ज़्यादा रिफ़्रेशिंग आपके लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा। लेकिन दुनिया में भी हम देखते हैं और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने इस कुदरती नेमत से हमें माला माल किया है, लेकिन क्या इनके रंगों की कोई ख़ास अहमियत होती है? कई दफ़ा आपने ये भी देखा होगा कि इनकी ख़ास जो अशकाल हैं उसके हवाले से भी कहा जाता है कि जी फ़लाना फल जो है वो आपके जिगर के लिए अच्छा है। वॉलनट को अगर आप देखें, अखरोट को देखें, वो दिमाग की शेप का है तो वो दिमाग के लिए अच्छा है। क्या इसमें वाकई कोई हकीकत है? फिर दूसरा जो इनके रंग हैं, हरा रंग, पीला रंग, लाल रंग या फिर नारंगी रंग, ये आपको बड़ा कॉमन नज़र आता है फलों में। इसकी क्या अफादियत है? ख़ास तौर पे अगर सेब ही की बात करें, हरे रंग का सेब भी मिल जाएगा आपको, लाल रंग का सेब भी मिल जाएगा, तो क्या इनकी तासीर में, इनके बेनिफिट्स में अलग अलग बातें हैं? आइए ज़रा इसको जानते हैं तिब की नज़र से, तिब नबवी की नज़र से। हमारे साथ मौजूद है आगा अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जीती रही, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आगा साहब, सबसे पहला सवाल मुझे बताएं, आपका फेवरेट फल कौन सा है? मेरा जो फेवरेट फल है वो है सेब। सेब? सेब मैं बहुत शौक से खाता हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा फ़ायदे जो हैं वो सेब के हैं और मशहूर कहावत भी है। हाँ। और पूरी दुनिया ने तस्लीम किया, साइंस ने तस्लीम किया, सेब को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। सेब खाने के बेतहाशा फ़ायदे, और सेब वो वाहिद फल है जो खाते ही जैसे ही हलक से उतरता है दिल को तक़वियत पहुँचाता है। क्या बात है! हलक से सिर्फ उतरेगा वो लोग जिनका दिल टूटा हुआ है उनको तो आप कहेंगे दिन में 2 सेब खाओ, 3 खाएं 2 भी नहीं खाएं। अच्छा सिद्रा, आपका इंट्रो बड़ा ज़बरदस्त माशाल्लाह। सेब के वो जो फलों के जो कसीदे आपने पढ़े, बेहतरीन। और यकीन जानिए अगर फल सारी ज़िंदगी लोग खाते रहें, बस गरीब गुरबा बेचारे नहीं खा पाते हैं, जो लोग बेचते हैं मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि उसकी मुनासिब कीमत पर उसको फ़रोख्त करें ताकि गुरबा भी इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। जो सारी उम्र फ्रूट का इस्तेमाल रखते हैं उनकी एज ज़्यादा होती है, बीमारियां उनको कम लगती हैं, हाजमा उनका बेहतर रहता है, चेहरे पे तरोताज़गी होती है, जल्द मजबूत होती है। अच्छा, अब मैं कुछ बातें जो आपने रंगों पे की, रंगों पे जल्दी से बता के फिर मैं इसकी कुछ अफादियत और भी बयान करता हूं। आज अभी हमने थोड़ी देर पहले सेगमेंट वर्ल्ड अल्जाइमर्स पे किया, तो दिमाग को जो फल तेज़ करें वो भी ज़रूर बताइएगा, लेकिन लेट्स स्टार्ट विद द कलर्स फर्स्ट। जी हाँ, कलर्स पे। अब देखिए, ये जो जर्द रंग का जो फल होता है, खरबूजा हो गया, केला हो गया और ये जर्द लीमू हो गए, है ना, तो ये जो जर्द रंग के फल होते हैं इनका कलर जो है सूरज से मुशाबियत रखता है। और साइंस कहती है, माहिरीन कहते हैं कि इन फलों को खाने से इंसान के हौसले बुलंद होते हैं, इंसान के अंदर जोश वलवला पैदा होता है, तामीरी सोच पैदा होती है, फ़िक्र तामीरी पैदा होती है। तो जर्द रंग के फलों से आप फ़ायदा इस तरह से उठा सकते हैं। मैंने सुना है कि पीले रंग के जितने जर्द रंग के फल होते हैं वो आपको डिप्रेशन से भी दूर रखते हैं, इसीलिए तो दिमाग को सुकून। अच्छा, अब सुर्ख रंग के फलों की बात करूं, जैसे तरबूज है, अनार है, मिसाल के तौर पे चेरीज है, स्ट्रॉबेरीज है। सुर्ख रंग के जो फल होते हैं वो जिस्म में हरारत पैदा करते हैं, तवानाई पैदा करते हैं, आपकी स्किन को मजबूत करते हैं और उजली स्किन रहती है सुर्ख रंग के फलों से। अच्छा, तभी कहते हैं कि जितनी बेरीज हैं जिसके अंदर आप स्ट्रॉबेरीज की बात करें, रास्पबेरीज, चेरीज, इनमें एंटीऑक्सीडेंट सबसे ज़्यादा होते हैं, सबसे ज़्यादा, और आपकी स्किन के लिए भी अच्छा है और उसमें कैलोरीज भी ज़्यादा नहीं होती। अच्छा, एक सब्ज़ रंग के भी फल की बात कर देता हूँ। सब्ज़ रंग के जितने भी फल हैं, जैसे पपीता सब्ज़ होता है, सब्ज़ लीमू भी होता है, सब्ज़ सेब भी होता है, अंगूर भी सब्ज़ होते हैं। सब्ज़ रंग के जितने भी फ्रूट आप खाएंगे आपके दिल और जिगर की मुहाफिज हैं ये सब्ज़ रंग के फल। अच्छा, सब्ज़ रंग के फल दूसरा ये है कि ये आसाब और दिल को बड़ी तक़वियत पहुंचाते हैं और डिप्रेशन को ये भी दूर करते हैं और बीमारियों से बचाते हैं। और इसके सब्ज़ रंग के फल के खाने से आपको फूड पॉइजनिंग कभी भी नहीं होगी, कभी फूड पॉइजनिंग नहीं होगी, लो ब्लड प्रेशर लो नहीं होगा और आप बीमारियों से दूर रहेंगे। अच्छा, लेकिन उसके लिए ये भी अहम है कि जो भी सब्ज़ आप नोश करें उसको अच्छी तरह से धोएं, साफ़ सुथरा रखें और यकीनन उसकी टाइमिंग भी इम्पोर्टेंट होगी। अगर ये मेरा अगला सवाल था। आपने क्या ज़बरदस्त बात छेड़ी है। देखिए, सब फलों के खाने से आपको बहुत फ़ायदे पहुँचते हैं, सिर्फ एक गलती लोग करते हैं। वो गलती क्या करते हैं, लोगों को सबसे पहले ये समझना चाहिए
कि ये जो फल आपको फ़ायदे दे रहे हैं आपको नुकसान इस तरह से देंगे कि आप ठेले पे जाते हैं, बगैर धोए फल को उठा के चेक करते हैं कि ये मीठा है भी या नहीं है। आप उसको कटवाते हैं, फाँक उस उठा के खा लेते हैं, धोए बगैर ना खाएं। कि केमिकल्स की छिड़काव होता है, स्प्रे होता है, फिर इस पे जानवरों का बोलो ब्राज यानी कि जानवरों की जो फुजलात होते हैं वो इस पे जाके गिरते हैं। और जो डंठल वाले, आपके प्रोग्राम में मैं लातादाद दफ़ा कह चुका हूँ, लातादाद मरतबा मैं ये अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये जो डंठल होता है ना, यहाँ पर ऐसे जरासीम होते हैं मोहलिक जो हमारी आँख को नज़र नहीं आते, अगर हम नहीं धोएंगे वो हमारे पेट में जाएंगे और हमें शदीद तरीन अमराज में मुब्तला कर देंगे। हमेशा फलों को धो के खाइए, ख़ास तौर पे सिदरा बच्चों को और बूढ़ों को तो आप बगैर धोए कभी भी नहीं खिलाएं फल। मैंने इसका बड़ा एक ज़बरदस्त टिप सुनी है। आप कोई भी फल अगर लेके आएँ उसको थोड़ी देर के लिए 15 से 20 मिनट के लिए ठंडे पानी में 2 बड़े चम्मच सफ़ेद सिरका डालकर भिगो दें। बिल्कुल सही आपने कहा, ठंडे पानी से और सिरके से उसके जरासीम सारे ख़त्म हो जाते हैं। और फलों को सिदरा में एक चीज़ और अर्ज़ कर दूं, फिर मैं अपने पाकिस्तान के एक फल का कारनामा बताऊंगा, पूरी दुनिया में बड़ी शोहरत वो रखता है। और मैं पहले अर्ज़ कर दूं कि खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे के बाद फलों को खाइए, क्योंकि खाना आपका देर से हज़म होता है, फल जल्दी हज़म होते हैं, कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता है, तो आपको बदहज़मी हो जाती है 1 से 1.5 घंटे। मैंने सुना है कि खाने से पहले फल खाने चाहिए, और इसकी भी ज़रा वजाहत कीजिएगा कि कई लोग कहते हैं कि खाली पेट नाश्ते में आप फल ना खाएं, लेकिन मैं जितने इंटरनेशनल 5 स्टार्स 7 स्टार्स बुफे में देखती हूँ वहाँ पे फ्रेश कटा हुआ फल होता है और लोग सुबह सुबह नाश्ता उसी से कर रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल खाना चाहिए। देखिए नाश्ते में अक्सर ऐसा होता है कि आपका जो स्टमक है उसमें इंजाइम्स अच्छे बन चुके होते हैं, रतूबतें हाजिम बन चुकी होती हैं, और वो हर चीज़ को मैदा खुद मांगता है कि आप दीजिए ज़रा मुझे। आप जब उसको सॉफ्ट चीज़ें, जल्दी हज़म होने वाली चीज़ें देंगे तो वो आपको जल्दी से रिजल्ट भी देगा, आपकी तवानाई चेहरे पे आएगी, आपकी सेहत अच्छी होगी। नाश्ते में खा लेना चाहिए, खाना खाने से पहले भी कुछ फ्रूट है खा सकते हैं, जैसे दोपहर के खाने से पहले अगर तरबूज खा लें या खरबूजा खा लें तो आपको खाना हज़म करता है। कुछ ममालिक, मुस्लिम ममालिक ऐसे हैं जो तरबूज खाने के बीच में उसको बाइट की शक्ल में खाते रहते हैं और उससे उनके चेहरा सुर्ख व सफ़ेद रहता है। सिदरा मैं अर्ज़ कर दूं कि फ्रूट को खाने से उसके ऊपर पानी ना पिएं। पानी पीने से आपका मैदा ज़ईफ़ हो जाएगा और मैदा लागर हो जाएगा और रतूबतें उसकी ख़राब हो जाएंगी। सारी ज़िंदगी फिर आप तेज़ाबियत को ख़त्म करने की दवाइयाँ खाते रहें और डॉक्टरों के पास चक्कर लगाते रहें। क्या बात एक चीज़ और बताऊँ, मेरे मुल्क के पाकिस्तान का, मेरे सिंध का एक अमरूद है, लाड़काना का अमरूद है, जिसकी शक्ल मैदे जैसी होती है। मैं लाना भूल गया वरना ला के दिखाता। उसकी एक तरफ से चोंच होती है, एक तरफ से गोल होता है, सुराई टाइप का होता है, इसकी शक्ल ही मैदे जैसी है। और ये पूरी दुनिया में, मैं आपके चैनल पे 2-3-4 साल से बता रहा हूँ, पूरी दुनिया में मशहूर है कि मैदे की जिसको भी तकलीफ हो, और ये वो वाहिद फल है कि खाना खाने के फ़ौरन बाद खा ले।